हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज हम हिंदी का, जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आजकल दोस्तों पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दोस्तों कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपका यूजफुल होने वाला है बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, या फिर आप कोई भी दोस्तों वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं। कौन सा दोस्तों, अगर कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो दोस्तों रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर दोस्तों आपको सबसे सही कंटेंट आप लोगों को दोस्तों यहीं पर दिया जाता है। अगर आप दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ दोस्तों फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जो इसका पीडीएफ है वो दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि छक्का पंजा करना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका झगड़ा करना, ऑप्शन नंबर 2 है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, या फिर दोस्तों चापलूसी करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों नारदगिरी करना। अगर बात करें दोस्तों छक्का पंजा करना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। क्या होगा दोस्तों, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण की किस अवस्था में से है। जो एक क्वेश्चन है दोस्तों बलवान, ये दोस्तों विशेषण की किस अवस्था में से है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मूलावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों उत्तमावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं बलवान की, तो बलवान जो है वो दोस्तों अपनी मूलावस्था में है। कौन सी में है दोस्तों, मूलावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि निम्नलिखित पर्यायवाची में से शीतलावाहक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो दोस्तों जो शीतलावाहक है वो दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, गधा का होता है, या फिर गाय का होता है, या फिर गज का होता है, या फिर गुरु का होता है। अगर दोस्तों बात करते हैं किसकी, शीतलावाहक की, जो शीतलावाहक है वो दोस्तों गधा का पर्यायवाची किसका है दोस्तों, गधा का। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर गधा के, यहाँ पर जो और पर्यायवाची होंगे वो क्या होंगे, अदर जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है आपके। अगर बात करते हैं दोस्तों गाय की, तो गाय का जो पर्यायवाची होगा वो होगा दोस्तों गौ, धेनु, सुरभि, या फिर दोस्तों आपका बृहद्दा, या फिर रोहिणी, ये आपके गाय के पर्यायवाची। गज की बात करते हैं तो गज का पर्यायवाची होगा आपका हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। अगर बात करते हैं गुरु की, तो गुरु का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, शिक्षक होता है, बड़ा होता है, भारी होता है और बृहस्पति होता है। ये दोस्तों आपके गुरु के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों एक ही समय से उत्पन्न वाक्य के लिए शब्द क्या होगा। एक ही समय में उत्पन्न, क्या दोस्तों एक ही समय में जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक अर्थ क्या होगा, सजातीय होगा, या फिर दोस्तों समसामयिक होगा, या फिर समकालीन होगा, या फिर दोस्तों समदर्शी होगा। तो दोस्तों एक ही समय में जो उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों आपका समकालीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको कहा जाता है समकालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकालीन दोस्तों ये 3 जो है क्या था, समकालीन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर सजातीय की, तो सजातीय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक ही जाति का। क्या होता है दोस्तों, सजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति का। समसामयिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक ही समय में वर्तमान। क्या है दोस्तों, एक ही समय में वर्तमान जो होता है उसको कहा जाता है आपका समसामयिक। समदर्शी की अगर बात करते हैं तो समदर्शी क्या होता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों समदर्शी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, विराम चिन्ह संबंधी कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से दोस्तों जो विराम चिन्ह संबंधी वाक्य है वो कौन सा सही है। अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम कैसे बचे, या फिर दूसरा है दोस्तों अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम कैसे बचे कैसे, या फिर तीसरा है दोस्तों अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम बचे कैसे, या फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम बचे कैसे। तो इसमें से दोस्तों अरे यहाँ पर क्या आया
यहाँ पर दोस्तों आपका ये आया विस्मयादिबोधक। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर इतनी दुर्घटना से तुम बचे कैसे, कैसे है, तो यहाँ पर आया दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? विराम चिन्ह एक बार देख लेंगे दोस्तों। जो अल्प विराम होता है, अल्प विराम दोस्तों कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अर्धविराम जो होता है उस पर ऊपर ये पॉइंट होता है, नीचे ये होता है, ये आपका अर्धविराम होता है। पूर्ण विराम कुछ इस तरह से लगाया जाता है। उपविराम जो होता है दोस्तों, उपविराम जो है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक दोस्तों वो एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदी रख देते हैं, ये होता है आपका विस्मयादिबोधक। प्रश्नवाचक आप सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक जो है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। कोष्टक जो होता है वो दोस्तों इस तरह से लगाया जाता है। इसके बाद में योजक चिन्ह की बात करें तो योजक चिन्ह आपका इस तरह से लगाया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों अवतरण चिन्ह या उद्धृत चिन्ह की, तो वो आपका दोस्तों इस तरह से 3 बिंदियां अगर रख देते हैं तो ये हो जाता है आपका अवतरण चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है वो दोस्तों आपका इस तरह से होता है। अगर बात करते हैं आपका आदेश चिन्ह या फिर सूचनात्मक चिन्ह, तो दोस्तों वो आपका कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अगर बात करते हैं रेखांकन की, तो रेखांकन ये होता है। लोप चिन्ह जो होता है दोस्तों, लोप चिन्ह होता है आपका दोस्तों कुछ इस तरह से। लोप चिन्ह दोस्तों ये 3 बिंदियां रख दी, ये आपका लोप चिन्ह हो गया। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं ये आपके 13। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो दोस्तों अगर बात करते हैं दुर्व्यवहार की, तो दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? 1 उपसर्ग है, या फिर आपका दोस्तों 2 उपसर्ग हैं, या फिर आपका दोस्तों 3 उपसर्ग हैं, या फिर दोस्तों आपके 4 उपसर्ग हैं। तो इसमें से बात करते हैं अगर दोस्तों दुर्व्यवहार की, तो दुर्व्यवहार में है आपके 3 उपसर्ग। कौन से हैं दोस्तों? 3 उपसर्ग। तो दुर्व्यवहार में 3 कौन कौन से उपसर्ग हैं? एक बार यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। दुर्व्यवहार में दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका दुर्व्यवहार। क्या हुआ दोस्तों? दुर्व्यवहार। तो इसमें से कितने उपसर्ग हुए? इसमें से हुए दोस्तों आपके 3 उपसर्ग। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है दोस्तों, एक बार देख लेंगे। एक से अधिक उपसर्गों का जो प्रयोग होता है वो कौन कौन से? कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग से बने होते हैं। कुछ शब्द जो है वो दोस्तों एक से अधिक उपसर्गों से बने हुए होते हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों परोपकार की, तो परोपकार में पर प्लस उप प्लस कार, इसमें कितने उपसर्ग हैं? इसमें है दोस्तों आपके 3 उपसर्ग। अगर बात करते हैं स्वावलंबन की, तो स्वावलंबन में दोस्तों स्व प्लस अव प्लस लंबन, ये बना दोस्तों स्वावलंबन। इसमें कितने उपसर्ग आपके? इसमें है दोस्तों 3। अगर बात करते हैं समलोचना, समालोचना, तो समालोचना जो होता है उसमें दोस्तों सम प्लस आ प्लस लोचना, इसमें भी कितने उपसर्ग हैं? इसमें भी हैं दोस्तों आपके 3 उपसर्ग। इसके बाद में बात करते हैं समाचार की, तो समाचार में प्लस सम प्लस आ प्लस 4 में भी आपके कितने उपसर्ग हैं? इसमें भी आपके 3 उपसर्ग हैं। तो दोस्तों काफ़ी आपके शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें 3 उपसर्ग से, एक उपसर्ग से ज़्यादा उपसर्ग होते हैं। उसी तरह से उसी में है एक आपका दोस्तों अव्यवस्था। अव्यवस्था में दोस्तों आपका आ प्लस वी प्लस अव प्लस अस्था बराबर क्या होगा? आपका अव्यवस्था। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे किनारा शब्द जो है, किनारा का पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? आपके पास में है दोस्तों 4 ऑप्शन। क्या है 4 ऑप्शन किनारा के लिए? एक है आपका तरुण, एक है आपका दोस्तों कनक, एक है आपका कगार, एक है आपका रजनी। तो दोस्तों जो किनारा है, किनारा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा दोस्तों आपका कगार। क्या होगा दोस्तों? कगार। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों किनारा के अन्य पर्यायवाची की, तो अन्य पर्यायवाची किनारा के क्या होंगे दोस्तों? आपका तट होगा, तीर होगा और कूल होगा। ये 3 और आपके अन्य पर्यायवाची किनारा के हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो अन्य विकल्प एक है उनमें से तरुण। तरुण का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? युवक होगा, जवान होगा और युवा होगा। अगर बात करते हैं कनक का पर्यायवाची, तो सोना होगा, कंचन होगा और कुंदन होगा। ये आपके कनक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर बात करते हैं रजनी की, तो रात और रात्रि और निशा। ये दोस्तों आपके थे 3 ऑप्शन अलग अलग, जिनका दोस्तों पर्यायवाची जो है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोधक शब्द मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु का प्रयोग किस अलंकार में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 है यमक अलंकार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपमा अलंकार। तो दोस्तों मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु जो है ये दोस्तों आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है। कौन से में दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से आनंदातिरेक का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका दोस्तों? आनंदातिरेक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? आनंदा प्लस अतिरेक, या फिर दोस्तों आनंदा प्लस तरी दतिरेक, या फिर
आनंद प्लस अनंदा प्लस अतिरेक या फिर दोस्तों आनंद प्लस अतिरेक। तो दोस्तों आनंदातिरेक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आनंद प्लस अतिरेक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका आनंद प्लस अतिरेक। क्या है दोस्तों? आनंद प्लस अतिरेक। तो इसमें दोस्तों यहाँ से लिया आ और यहाँ से लिया आ, दोनों आ को छोटा आ और छोटा आ को मिलाने पर क्या बना दोस्तों? आपका बड़ा आ। तो यहाँ पर आया दोस्तों आपका बड़ा आ, दा के बाद में क्या है? बड़ा आ, यानी कि आनंदातिरेक। तो यह दोस्तों अगर यहाँ पर एक स्वर या एक व्यंजन को मिलाने पर या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर कोई भी बड़ा आ बड़ी ई आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है आपका? वो होती है आपकी दीर्घ संधि। तो ये कौन सी संधि है? ये है दोस्तों इसमें आपकी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो आपका दोस्तों कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों कलम दवात है, माखन चोर है, या फिर दोस्तों पथभ्रष्ट है, या फिर आजीवन है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोस्तों आपका कलम दवात जो है ये आपका दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों? कलम दवात की अगर बात करते हैं तो जो कलम दवात है वो कौन सा समास है दोस्तों आपका? वो है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। कौन सा है दोस्तों? द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया एक बार इसको रीड करेंगे कि इस प्रश्न में वाक्यों के कुछ अंशों के क्रम को उलटफेर कर दिया गया। यानी कि एक वाक्य है सही तरीके से, उस सही तरीके से वाक्य को दोस्तों आगे पीछे लिख दिया गया है। वाक्यांशों को PQRS में अंकित किया गया है। वाक्य को तर्कपूर्ण क्रम देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों एक पूरा वाक्य है, उसको दोस्तों जैसे मान के चलेगा राम खाना खाता है, एक पूर्ण वाक्य है। इसको कैसे लिख दिया गया? खाता है राम खाना, इस तरह से इसको लिख दिया गया है। तो आपको दोस्तों इसको सही रूप में लिखना है। तो इसमें जो वाक्य है वो क्या है? जड़ से पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही उखड़ने के बावजूद। तो इसमें से दोस्तों पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें से जड़ से, क्या आएगा दोस्तों इसमें? सबसे पहले आएगा आपका जड़ से। क्या आएगा दोस्तों? जड़ से। तो इसमें कौन सा है जड़ से वाला है? ये आपका दोस्तों पी। तो दोस्तों एक अगर आप चीज़ देखेंगे तो पी इसमें से दोस्तों सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आपके 3 ऑप्शन कट गए, आपका करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 1। इसके बाद में फिर से देखते हैं दोस्तों, आगे भी करते हैं इसको। जड़ से पत्ते पत्ते या फिर हरियाली छाई रही या फिर उखड़ने के बावजूद। तो दोस्तों जड़ से किसके बावजूद? उखड़ने के। जड़ से उखड़ने के बावजूद, उखड़ने के बावजूद। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? जड़ से उखड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर, किस पर दोस्तों? पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही। जड़ से उखड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही। यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही। क्या दोस्तों? हरियाली छाई रही। तो इसका जो करेक्ट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 एक क्या है दोस्तों? PSQR, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। जड़ से उखड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एक और 12वां क्वेश्चन जो है। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वें क्वेश्चन में आपसे दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के प्रथम और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। यानी कि एक वाक्य है, उसके दोस्तों प्रथम को और जो लास्ट 6 है उसको दोस्तों आपके प्रथम जो अंतिम भाग है और प्रथम भाग है उसको 1 की और 6 की संज्ञा दी गई। यानी कि पहला जो भाग है उसको 1 कहा गया, लास्ट वाला भाग जो है उसको 6 कहा गया। उसके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर यारा लावा की संज्ञा दी गई है। किसकी दोस्तों? यारा लावा की संज्ञा दी गई है। तो वही है दोस्तों, आपको एक सही वाक्य है, उस वाक्य की पहली और लास्ट की जो पंक्ति है दोस्तों उसको जो है इन्होंने 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बाकी जो 4 हैं बीच में उनको दोस्तों आगे पीछे कर दिया गया, तो उसको करेक्ट करके लिखना है। चारों भागों को उचित क्रम में नहीं है, चारों भाग जो है बीच वाले यारा लावा वो दोस्तों उचित क्रम में नहीं है। इन अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उसका क्रम, उचित क्रम जो है वो निर्देशानुसार चिन्हित की लगाइए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जो है आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी जो है वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला जो है दोस्तों वो क्या है कि इस दहेज रूपी दानव ने कितने ही, क्या दोस्तों? इस दहेज रूपी दानव ने कितने ही हरे भरे घर वीरान कर दिए। क्या आएगा दोस्तों? हरे भरे घर वीरान कर दिए, यानी कि पहले नंबर पर आएगा दोस्तों आपका ला। इस दहेज रूपी दानव ने कितने ही हरे भरे घर वीरान
कर दिए यदि इसका अंत नहीं हुआ। क्या आएगा दोस्तों इसके बाद में, यदि इसका अंत नहीं किया गया तो पूर्ण समाज, क्या आएगा दोस्तों इसके बाद में, या तो पूर्ण समाज कुछ ही दिनों में उसके मुंह का ग्रास बन जाएगा। यानी कि फिर आएगा दोस्तों इसके बाद में रा। क्या आएगा दोस्तों इसका सही क्रम क्या हुआ, ला, वा, या और रा, ला, वा, या, रा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पूर्ण वाक्य जो है वो आपका दोस्तों क्या होगा, सही वाक्य होगा दोस्तों। व्यवस्थित जो वाक्य है, इस दहेज रूपी दानव ने कितने ही हरे भरे भी घर वीरान कर दी, यही यदि इसका अंत नहीं किया गया तो पूर्ण समाज कुछ ही दिनों में उसके मुंह का ग्रास बन जाएगा। ये दोस्तों आपका करेक्ट वाक्य था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जो दोस्तों हरियाली शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, या फिर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हरियाली शब्द का, तो जो हरियाली शब्द है वो दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आप लोगों को दोस्तों निम्न अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको एक दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो क्या है, मौर्य सम्राट अशोक के संबंध में यह मान्यता प्रसिद्ध है कि कलिंग युद्ध के भीषण नरमेध को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हुआ। यद्यपि यह तथ्य की सूचनाएं एवं संकेत यह भी यंत्र तंत्र मिलते हैं कि अशोक को शैशव में ही किसी न किसी रूप में प्रेम और करुणा की गरिमा का इसमें होने लगा। क्या होने लगा दोस्तों, प्रकाश, आभास, प्रवास, या फिर दोस्तों आपका क्या होने लगा, तो इनको होने लगा दोस्तों यहाँ पर आएगा आप आभास। क्या दोस्तों, अशोक को शैशव में ही किसी न किसी रूप में प्रेम और करुणा की गरिमा का आभास होने लगा। क्या होने लगा दोस्तों, आभास होने लगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों पहली वाली में क्या आ गया दोस्तों आपका, इसमें आ गया दोस्तों आपका आभास। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दिए गए अनुच्छेद के दूसरे वाला जो है उसमें क्या होगा, आभास होने लगा, गरिमा का आभास होने लगा। संभवतः ये संस्कार क्या है दोस्तों, संभवतः ये संस्कार उसे अपनी माता से मिले। क्या माता से क्या मिलता है दोस्तों, हमें संस्कार मिलते हैं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों आपका, इसमें आएगा आपका संस्कार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 4 में क्या आएगा दोस्तों, सॉरी 3 है, दिए गए अनुच्छेद 3 में 3 को प्रदर्शित जो करेगा वो उसमें दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसमें अशोक को शैशव से ही किसी न किसी रूप में करुणा और प्रेम की गरिमा का आभास होने लगा था। संभवतः ये संस्कार उसे अपनी माता से मिले। उस युग में समर, क्या दोस्तों, उस युग में समर क्या माना जाता था दोस्तों, समर जो है वो आपका दोस्तों उस युग में समर खाली जगह माने जाते थे, परिहार्य माने जाते थे, अवधार्य या घृणास्पद या फिर गौरवास्पद। तो दोस्तों उस युग में समर गौरवास्पद माने जाते थे। अतएव युद्धोपरांत यह क्या दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 4। अतएव 4 जो है, यानी कि ये 4 में यहाँ पर क्या आएगा, अतएव युद्धोपरांत यह प्रत्याशित था या फिर अभिलाषित था, या फिर दोस्तों आपका आकांक्षित था, या फिर दोस्तों आपका अघटित था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, चौथे वाले में, चौथे में यहाँ पर आएगा दोस्तों, माने जाते थे अतएव युद्धोपरांत यह अप्रत्याशित परिवर्तित स्वाभाविक ना था। अशोक के हृदय परिवर्तन को 5वां जो है उसमें क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 और 5वां जो है रिक्त स्थान ये वाला, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों अशोक के हृदय परिवर्तन ने खाली जगह को सारी पद्धति बदल दी। सारी आएगा दोस्तों यहाँ पर, सारी पद्धति बदल दी। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा आपका प्रशासन। क्या आएगा दोस्तों, अशोक के हृदय परिवर्तन ने प्रशासन की सारी पद्धति जो है वो आपकी बदल दी। ये थे दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आप शब्द में किस सर्वनाम का बोध कराता है। आप शब्द जो है वो किस सर्वनाम का बोध कराता है।
अगर बात करते हैं आप सर्वनाम की, तो जो आप सर्वनाम है वो दोस्तों आपका प्रश्नवाचक का बोध कराता है, निश्चयवाचक का, संबंधवाचक का या फिर निजवाचक का। तो दोस्तों जो आप सर्वनाम है वो कराता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का बोध। किसका दोस्तों? निजवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ना कारण होगा ना कार्य होगा, काम पूरा होते होते रह जाना, या फिर परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है, या फिर एकाग्रता से कार्य पूर्ण होता है। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो अर्थ होगा लोकोक्ति का वो होगा दोस्तों क्या होगा? एकाग्रता से कार्य पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है? नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप हिंदी का कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी आपकी आती तो एक गद्यांश जो है वो आपको देखने के लिए लास्ट में मिलेगा। उस गद्यांश में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो ये गद्यांश है और ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये इसी गद्यांश में से आपको 4 लाइन्स में से देने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस गद्यांश को ठीक तरीके से एक बार पढ़ेंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ था। या तो दोस्तों आप इसको एक बार पढ़ेंगे या फिर देखेंगे द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले। क्या है दोस्तों? द्विवेदी जी के पहले जैसे निबंध हिंदी में पहले। तो इससे आगे जो है वो क्या आएगा? तो एक बार इसको पढ़ेंगे दोस्तों। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ। अशोक के फूल 1948 में द्विवेदी जी निबंधों की रचना। क्या है दोस्तों? द्विवेदी जी निबंधों की रचना स्वतंत्रोत्तर भारत में भी करते थे, किंतु लिखना उन्होंने छायावादी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी जैसे निबंध में पहले कभी नहीं देखे गए। क्या दोस्तों? द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले कभी नहीं देखे गए। तो द्विवेदी जी के पहले के जैसे निबंध हिंदी में पहले कभी नहीं देखे गए, यानी कि दोस्तों कभी नहीं लिखे गए। दोस्तों लिखे गए यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी जी ने निबंध भारत के किस इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? तो दोस्तों द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वो भारत के किस इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले कभी नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विद्या क्या दोस्तों? उन्होंने निबंध विद्या को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणनीय बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। किसकी दोस्तों? सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन कौन सा है इसमें से? सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 जो दोस्तों सांस्कृतिक इतिहास की रचना करते हैं। उनके जो निबंध हैं वो मूलतः दोस्तों द्विवेदी जी के निबंध किस इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? किस इतिहास की? तो दोस्तों सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 क्या है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन कब हुआ था? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध थे इनका पहला जो संकलन हुआ था वो दोस्तों आपका कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का पहला संकलन है। कौन सा है दोस्तों पहला संकलन? तो एक बार फिर से दोस्तों इसको पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का जो पहला संकलन है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंधों का पहला संकलन क्या है? पहला संकलन है दोस्तों आपका विचार और वितर्क। क्या है दोस्तों? विचार और वितर्क। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन का आंसर है आपका विचार और वितर्क। क्या है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 कहता है अशोक के फूल जो है दोस्तों इनका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो क्या देखेंगे दोस्तों? विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। अशोक के फूल कब हुए दोस्तों? 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट का इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जाता है? तो द्विवेदी जी का जो प्रतिनिधि निबंध है वो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसको एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने इसको? द्विवेदी जी जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विद्या को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की
की कोटि को परिगणनीय बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल, क्या दोस्तों, अशोक के फूल को उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अशोक के फूल को। तो प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका अशोक के फूल को। किसको दोस्तों? अशोक के फूल को। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सटीक आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको दोस्तों यहाँ पर दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें दोस्तों आपके लिए कुछ और ज़्यादा करने की यहाँ पर दोस्तों मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक यू।